من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن
मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी अरफ़ा व अल्ला बुलंद बाला अलीम व ख़बीर समीअ व बसीर अलीम बिदाति सुदूर दी ज़ाते किबरिया वास्ते दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन वल मुवहिदीन इमामुल मासूमीन वल मुत्तक़ीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन इमामुस सक़लैन इमामुश शैख़ैन इमामुल हसन वल हुसैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। कुल कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे और पूरी उम्मत मुसलमा दे दिलां दी रौनक और बहार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बाबरकत और मुक़द्दस ज़ात वास्ते जिन्होंने अल्लाह पाक ने पूरी कायनात वास्ते बाइसे रहमत बाइसे हिदायत बाइसे बरकत बना करके मबूस फरमाया। आप दे सर मुबारक ते अल्लाह पाक ने खत्मे नबुव्वत दा ताज पहनाया और सजाया। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह सानू सारियां नू उस पाक नबी दे पक्के सच्चे उम्मती बन के जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। आप दी सुन्नतो सीरत ते चलदिया होया साडी जिंदगी दा खात्मा करके कल क़यामत दे दिन आप दी शफात नसीब करके आप दे हथों हौज़े कौसर दा जाम नसीब करके आप दे नाल जन्नत दा दाखला नसीब फरमाए। वल अस्र कसम है ज़माने दी और असर दी नमाज दी
इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन सब इंसान घाटे और खसारे अंदर ने। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, घाटे और नुकसान को वो लोग बच गए ने जिहड़े सही माने अंदर मोमन और मुसलमान ने। व अमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल करते ने। वतवासौ बिल हक, और एक दूसरे को प्यार मुहब्बत दे नाल हक दी तरफ नेकी दी तरफ दावत देंदे ने। वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को बड़ा ही ताकीदी हुक्म करते ने कि मुसीबत आए तो सबर करना। सूरतुल असर दी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगी। सूरतुल असर दा आखिरी जुमला और सूरतुल असर दे मौजू ते अज दा 7वां खुतबा जुमातुल मुबारक। मैं तुहाडे सामने गोश गुजार कर रहा वा। दुआए फरमाओ कि अल्लाह पाक मैनू हक सच बयान करन दी और फिर सानू सारे सुन सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वतवासौ बिस्सब्र, तवासौ वसीयत अंदरोए। वसीयत का एक माना होता है नसीहत करना, किसी दी खैर खाई करना, अच्छी बात कहना। और एक वसीयत का माना होता है प्यार और मुहब्बत दे नाल किसी नू अच्छी बात उत्ते कायल करना। और वसीयत का माना होता है किसी नू बड़ी ताकीद दे नाल गल बात समझाना, इस नू वसीयत आखिया जाता है। सबर का लफ्जी माना होता है रुक जाना, ठहर जाना, अपने आप को पाबंद कर लेना। सबर का माना होता है डट जाना। सबर का माना होता है अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करना। सबर का माना होता है अपने अंदर तहम्मुल और हिम्मत और दलेरी पैदा करना। और इस्तिलाही इसकी तारीफ है वे कि किसी खुशी और किसी मुसीबत अंदर कोई खुशी आए या अल्लाह ना करे किसी उत्ते कोई मुसीबत आए, गम आए, परेशानी आए, अपने आप को काबू रखना है
और अल्लाह रसूल दी मुकर्रर करदा हद ते अंदर रहना है, हद क्रॉस नहीं करना, इनू सबर किया जाता है। मैं जिहड़ियां गल्लां कर रहा आम तौर ते तुहानू इह सुनन च नहीं मिलणगियां, लेकिन जरा थोड़ा जिहा गौर नाल सुनोगे इंशाअल्लाह गल समझ अंदर आएगी और बड़ा फायदा होएगा। इस तारीफ के मुताबिक सबर दियां तीन किस्मां बनदियां। सबर तीन किस्म दा हुंदा है। कि सबर दा माना हुंदा है पाबंद रहना, ठहरे रहना। इस माने दे मुताबिक की मतलब होया, एक किस्म बनी ओनू कहंदे ने अस्सब्रु अला शरीअतिल्लाह अला अताअतिल्लाह। कि सबर दा माना है कि अपने आप नू शरीयत दे ताबे कर लेना। बस जिथे शरीयत ने खिलारिया खलो जाओ, जो करन दा हुक्म दिता है करना शुरू कर दियो। शरीयत अंदर, कुरान अंदर, हदीस अंदर सबर दा एक माना यह बनया कि इस्लाम आंदा 5 नमाज़ां पढ़नी है। हुण जेड़ा बंदा 5 नमाज़ां नहीं ना पढ़ता पाबंदी दे नाल, वो बंदा अल्लाह दे हां साबर नहीं। क्यों? सबर का माना होता है अपने आप को पाबंद कर लेना। शरीयत ने ये ते पाबंदी लाई है कि तू 5 नमाज़ां पढ़नी है। हुण कितने लोग ने कि कोई बंदा उन्होंने कोई गल करे या रमजान के महीने अंदर बाद लोग जज्बाती होके नेकी करनी शुरू कर देते ने, बाद अंदरों छड़ देते ने। ये सबर नहीं। सबर का माना है शरीयत दे पाबंद बन जाओ, अल्लाह रसूल दे हुक्मां दे ताबे हो जाओ। जिथे शरीयत ने आखी है आप 5 नमाज़ां पढ़ो, बस पाबंदी नाल पढ़नियां ने। शरीयत आंदी है अल्लाह ने माल दिता है, हज करो, उमरा करो, करना शुरू कर दियो, ये है सबर। शरीयत कहती है अगर किसी को माल है ओदे अंदरों 2.5% ज़कात दियो, ओदे उत्ते पाबंद बन जाओ। आप पाबंदी का नाम सबर है। दूजे लफ्ज़ां च इंज समझ लो, मुस्तकिल मिजाजी दे नाल नेकी करदियां चले जाना, ये है सबर का माना। और दूसरा माना है कि सबर का माना एक माना है रुकना। इस एतबार नाल सबर का माना की होया, अस्सब्रु अन मासियतिल्लाह, कि अल्लाह दी नाफरमानी कोलो रुक जाना, शरीयत दी नाफरमानी कोलो रुक जाना। एक बंदा रोजगार अच्छा खासा हलाल कमा रही है, ओनू आन वाला बंदा आके सबद बाग वखांदा है कि आ देख आ सूद ते पैसे दे वारे न्यारे हो जाते ने, आ तू बड़ी ईमानदारी लई फिरना, सच बोलना, मिलावट नहीं करता। आ वे गाहक नू इंज फसाईदा झूठ मार के ओनू सबद बाग वखांदा है। ये बंदा अल्लाह दी नाफरमानी तो रुक जाता है, सच बोलदा है, हलाल खांदा है, नमाज दी पाबंदी करदा है, बेनमाज होने तो रुक जाता है। शरीयत ने जो जो आखी है एक करना शुरू कर देता है, और रब दी नाफरमानी कोलो बचदा है। एक बंदा हलाल जराए शरीयत ने आखी है शादियां करो, ये शादी नहीं करता, जिना वाले पासे जाता, ये बंदा साबर नहीं। जेड़ा बंदा अल्लाह दी नाफरमानी तो बच जाता है, ये है सबर। जो साडे मुआशरे अंदरों खत्म हो गया, लोग बेहयाई वाले पासे चले गए,
बुराई वाले पासे चले गए। ये साडे मुआशरे अंदरों हलाल ते कनात करना, इहदे उत्ते पाबंद कर लेना और हराम दी तरफ ना जाना, ये है सब्र अनिल मासिया। ये सब्र साडे अंदरों खत्म हो गया। आ देखो ना, इसे वजह तो ते साडे मुल्क दे हालात इस तरफ जा रहे ने कि हर बंदा परेशान है, मुश्किलात अंदर गिरिया पिया। इन्ना मुश्किलात दी वजह की है? मुश्किलात दी वजह ये वे कि लोगों ने हलाल छड़ के हराम दी तरफ जाना शुरू कर दिता, सच छड़ के झूठ बोलना शुरू कर दिता, अमानत छड़ के खयानत शुरू कर दितियां, हया नू छड़ के बेहयाई नू अपना लिया, शादियां छड़ के ज़िना नू अपना लिया। ए जनाब, जिदों लोग गलत रवश से निकल गए, इन्ना नेकी उत्ते अपने आप नू पाबंद करना छड़ दिता, बुराई करनी शुरू कर दी। ए नेकी उत्ते इन्ना सबर नहीं कीता। अल्लाह पाक ने इन्हां नू मसाइल दे अंदर दो चार कर दिता। आ देखो ना, जेड़ा बंदा बुराई तो अपने आप नू रोक लैंदा है, इंज समझ लो नेकी उत्ते सबर कर लैंदा है, अल्लाह उन्हें किवें इनामात देंदा है। सहीहुल बुखारी दा वाकिया तुहाडे सामने पेश करना चाहना कि जेड़ा बंदा बुराई कोलों रोकदा है, अल्लाह उहदियां दुनिया दियां मुश्किलात नू आसानियां अंदर बदल देंदा है। दुनिया दियां परेशानियां दूर करके अल्लाह खुशियां दे देंदा है, इहदे तो आफतां मुसीबतां नू टाल देंदा। बड़ी मशहूर रिवायत सहीहुल बुखारी दी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते ने। सहीहुल बुखारी दी हदीस नंबर 3465, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बंदे सफर कर रहे ने, सफर कर दिया बड़ी तेज आंधी ते तूफान आया। आंधी ते तूफान तो बचन वास्ते पहाड़ी इलाके दा सफर है। ये सफर कर दिया इन्हां ने जिदों तूफान देखे, तूफान तो बचन वास्ते एक गार नजर आई। गार दे अंदर इन्हां तिन्हां ने अपने आप नू तूफान तो बचान वास्ते गार दे अंदर चले गए। हुण जनाबे वाला एक गार दे अंदर चले गए। अल्लाह दा करना ऐसा होया, एक बड़ा वजनी पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर इंज तूफान नाल रिड़दा आया, लुढ़कदा आया, आ करके इस गार दे मुंह अगे आके फिट हो गया। हुण इन्ना ये फिट होया, एक ते पत्थर बड़ा वजनी है, इनू तीन बंदे धक्का लान ते पिछा नहीं हो सकता। दूसरा ये इन्ना ज्यादा फिट हो गया, ना कोई सुराख है, ना कोई हवा है, ना जनाबे वाला, ये सारे अंधेरे अंदर चले गए, मुश्किल अंदर फंस गए। इन्हां तिन्ना बंदियां ने ना इन्हां आखिया, यार इंज करिए, इस मुश्किल अंदरों सानू अगर कोई कढ सकदा है ते अर्श वाले रब दी जात सानू कढ सकदी है, अल्लाह रब रहमान सानू इथों बचा सकदा है। इन्हां ने सोचिया फिर की करिए, कहन लगे इंज करिए, अल्लाह दे सामने दस्त दराज होइए, अपने हाथ अल्लाह दे सामने फैलाइए। उन्होंने आखिया ते दुआ करन दा की तरीका है, कहन लगे एक बंदा बोलिया, कहन लगा दुआ दा तरीका मैं दस देना। मेरे ज़हन अंदर आया कि अल्लाह दा तरला मारिए, अल्लाह दा वास्ता पाइए ते किस अंदाज नाल अपनी कोई नेकी अल्लाह दे सामने रखिए कि रब्बा सोने आ फलां नेकी मैं सिर्फ तेरे वास्ते कीती आ नेकी अगर मैं वाकई तेनू खुश करने वास्ते कीती है, अल्लाह सानू इस मुश्किल चो कट दे। ऐसे तो अकीदा भी ले जाओ कि मुश्किलां नू टालदा कौन है? ये उन्हां लोकां दा अकीदा सी कि मुश्किल कुशा कौन है?
मुश्किल कुशा कौन है? मुश्किलां टालन वाली जात अल्लाह दी है। इन्हां जनाब अल्लाह कोलों दुआवां करनियां शुरू कर दित्तियां। सही बुखारी दे अल्फाज, एक बंदा बोलिया, तीन बंदे सन। सब तो पहला बंदा बोलिया, कहंदा अल्लाह सोहणिया तैनूं पता है इन्नली अजीरन, मैं एक मजदूर रखिया सी काम वास्ते। वो काम करदा करदा रात दा टाइम होया, जदों दी मजदूरी दा टाइम खत्म होया, मैं जेड़े ओदे नाल पैसे तय सन, शाम दे वेले ओनू मजदूरी दिती। ओ मजदूर बंदा शाम नू कहन लगा, नहीं नहीं मैं ते इन्ने पैसे नहीं लेने, मैं ते पैसे ज्यादा लेने ने। मैं ओनू आखिया अल्लाह वाले आ तेरी मेरी मजदूरी आ तय हुई सी, इंज कर अपनी मजदूरी ले लै। ओ आंदा मैं नहीं लेनी। ओ रुस करके चला गया। और मैनू पता कोई नहीं सी ओ आया किथों है। कहंदा मैं अल्लाह सोहणिया मेरे दिल अंदर ख्याल आया कि बंदिया ए मजदूरी ओदी ए, हक ओदा है। आ जेड़े पैसे ने मैं ओदे पैसियां दी एक गां ले लई, गां खरीद लई। उदों सस्ता समा सी, गां आ जांदी सी एक दिहाड़ी नाल, दिहाड़ी दे पैसियां नाल। उन्हें आख्या मैं एक ओदा जानवर ले लिया, गां ले लई। हुण गां खरीद के मैं ओनू पालना शुरू कर दिता। एदी नीयत खालिस सी। आ वेखो ना जिवें आंदे ना एक खोटे सिक्के नहीं चलदे, एवें बोलो खोटियां नीयतां वाले कदी कामयाब हुंदे? आयदी नीयत चंगी सी ना, नीयत खोटी नहीं सी, एदी नीयत चंगी सी। अल्लाह ने नीयतां नूं भाग वेसो कैसा लाया। एदी नीयत चंगी सी, एक गां खरीदी। ए जनाब वादी वादी एक गां तो एक वेला अरसा गुजरिया। अरसा गुजरन तो बाद एक गावां दा एक बहुत बड़ा इज्जड़ बन गया। एदे कोल एक बहुत बड़ा गावां दा रेवड़ बन गया। ए होई मजदूर फिर बेचारा हालात दा मारिया होया, सताया होया, भुखा दम। ए वापस आया, एनू याद आया यार मैं ते अज एक वेले एदे कोलों बंदे कोल दिहाड़ी कीती सी, मेरी दिहाड़ी दे पैसे एदे कोल ने। ए बंदा वापस आया, आके एनू कहन लगा बड़ा शर्मिंदा होके, अल्लाह वाले आ मैनू पहचाने आई? कहन लगा नहीं नहीं मैं ते नहीं पहचाने। आंदा मैं वो शख्स हूं जेड़ा एक दफा तेरे कोल मजदूरी करन आया सन। तू जिन्ने पैसे मैनू कहे सन शाम नू तू उन्ने मैनू वापस करन लगा, उन्ने पैसे दे रहा सा, मैं नाराज होके चला गया। अज हालात दा मारिया होया तेरे कोल आया वा, मैनू वो मेरी एक दिहाड़ी वापस कर दे। ए बंदा कहंदा अल्लाह सोहणिया मैं ओनू आखिया अच्छा तू दिहाड़ी लैन आया है, इंज कर आ जिन्ना माली आ सारी तेरी दिहाड़ी आ अगे ला लैके चला जा। वो कहता है भाजी गरीबां नाल मजाक नहीं करीदा। वो क्यों ने आख्या? ओनू पता सी कि अगे ते मैं इहदे कोल दिहाड़ी मंगी, दिहाड़ी दे पैसे ज्यादा मंगे, उदों ते इहने मैनू दित्ते नहीं ज्यादा पैसे। हुण आंदा गावां सारियां अगे ला ते लैके चला जा। वो कहता गरीबां नाल मजाक नहीं करीदा। ये बंदा कहता नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तेरी उस हलाल दी कमाई वो तेरी मजदूरी दी गां खरीदी सी। वक्त गुजरता गया, उस गां तो ही मैं आ सारा माल बना लिया। आ तेरा ये तू ले जा, मैं तेनू अल्लाह वास्ते सारा ही दे दिता। ये बंदा चला गया। ये कहता अल्लाह सोहणिया अगर मैं आ नेकी तेनू खुश करने वास्ते कीती है, अल्लाह इस गार दे अंदरों पत्थर नू साइड ते करके सानू निकलन दा रास्ता अता फरमा दे। हदीस दे अल्फाज ने फफरजा थोड़ा जिहा सिड़किया, बड़ा हो गया थोड़ा जिहा। हुण दूजा दुआ शुरू की थी, कहन लगा अल्लाह सोहणिया इन्ना ली अबावान, अब अल्लाह जी मेरे दो बुढ़े मां बाप सन, मां भी जिंदा सी बाप भी जिंदा सी। शैखन कबीरा बड़े बुढ़े हो गए सन, ज़ईफुल उमर सन, घर कुछ नहीं सन सकते। लेकिन मेरी एक आदत सी
मैं जनाब सारा दिन बकरियां चारदा। आ सुनिया ने गौर नाल, आप अमल अपना लो, आप अमल अपना लो। कहन लगा अल्लाह सोने मेरी आदत ए सी, मैं रात नूं जदों बकरियां चरा के वापस आंदा, बकरियां दा दुध चोंदा, चोन तो बाद बर्तन अंदर पांदा, बर्तन च पा के सब तो पहले मैं अपनी अम्मी ते अब्बू नूं पेश करदा। पहले अपनी अम्मी अब्बू नूं खवा के पिया के फिर अपनी बीवी बच्चियां नूं खवांदा। अल्लाह सोनिया एक दिन मैं दूर सफर ते चला गया, ये राजो रियाज रब नाल कर रहा है। कहंदा अल्लाह मैं एक दिन दूर चला गया, बकरियां चरांदे दूर जंगल ते निकल गया। मैं जनाब रात नूं लेट आया, मेरे मां बाप मेरा इंतजार करदियां भूखे ही सौ गए। मैं घर अंदर जदों वापस आया, आ करके मैं देखिया मेरी मां ते मेरा बाप सौ गए ने। ए अल्लाह मेरे बच्चे मेरे कोलों दुध मंगदे ने पे कि अब्बा जी सानू भुख लगी है, सानू दे दियो। मैं क्या बच्चियो नहीं, पहले तुहानू नहीं देंगा, पहले मां बाप नू देंगा। मैं अपने बच्चियां नू पहले नहीं दिता, मां बाप नू भी जगाना पसंद नहीं कीता। रब्बा सोनिया मैं उस बर्तन नू प्याले नू लै करके मां बाप दे सराने खड़ा हो गया कि मेरे मां बाप दी नींद खराब ना हो जाए। मां बाप दे सराने खड़ा हो गया। खड़ा होने तो बाद अल्लाह सोनिया जदों मेरी मां ते बाप उठे, उन्होंने अपनी नजरां मेरे वाल दौड़ाइयां, देख के खुश होए, पुत्रा तू इवें इत्थे किवें खड़ा है? कहन लगा मैं आखिया अब्बा जी अम्मी जी मैं तुहाडे वास्ते दुध लैके खड़ा हां। ए जनाब मैं अपने मां बाप नू पिलाया, फिर अपने बीवी बच्चियां नू पिलाया। अल्लाह ए मां बाप दी खिदमत अगर मैं करना सा तेनू खुश करने वास्ते ते अल्लाह इस गार तो पत्थर नू सारे नू हटा दे। हदीस दे लफ्ज ने पत्थर थोड़ा जिहा होर सिर रख गया, लेकिन बंदा अजे लंघ सकदा। अल्लाह अकबर। इत्थे गल मैनू याद आई, मैं राती एक वीडियो वेखदा सा पिया। अजकल दा मुआशरा कैसा है कि अजकल दे नौजवान कैसे ने, तीन पुत्र उन्हां प्यो नू बन के स्टोर ते सुट छड़िया, 3 महीने हो गए। संगली मार के, जेड़े जानवर नू संगली मारी दी है ना, लत्तां नू ते पैरां नू ताले मार के ना संगली दे उत्ते स्टोर ते तीसरी बिल्डिंग ते सुट दिता। प्यो दा कसूर की है? प्यो नू आंदे ने प्योआ अब्बा साडे नाल आ, घर आ 5 मरले दा। वो कहंदा नहीं पुत्र मैं तुहाडे नां नहीं लाना। पूछण वाले पूछया क्यों बाबा, मर गया तो फिर भी इन्हां दा, फिर भी बाबा यानी प्यो दी खैर खाई है। आंदा मेरे आ पुत्र जवारीए सन, शराबीए ने, जवारीए ने, मैं इन्हां नू मकान इस तो नहीं दिंदा कि अज इन्हां नू मकान देता किते जुए ते हार जाणगे, कल नू धक्के खाणगे मकान तो भी, मैं इस तो इन्हां नू नहीं सा दिंदा। 6 महीने तो ना प्यो नू बन के उत्ते सुट छड़िया और उतो पुलिस ने बाजियाब कराया। अज आ नौजवानां दा किरदार है। इधर देखो जेड़े मां बाप दे नाल मुहब्बतां करदे ने, मां बाप नाल प्यार करदे ने, मां बाप नू इन्हां शफकतां दे नाल पालदे ने कि जिन्हां शफकतां दे नाल मां बाप ने बच्चियां नू पालिया। जेड़ा मां बाप दे नाल प्यार करदा है, मां बाप दे दुख सुख दा साथी बनदा है, मां बाप दी खुशी नू अपनी खुशी समझदा है, मां बाप दे गम अपना गम समझदा है। अल्लाह वेखो उन्हां दी मुश्किलात किवें आसान करदे ने। ओ लोगो आओ मुश्किलात नू आसान करन दा तरीका जे मां बाप दे खिदमत गुजार बन जाओ। अगर मां बाप जिंदा ने उन्हां दी खिदमत करिया करो, अगर फौत हो गए ने तो उन्हां वास्ते हाथ चुक चुक के रब कोलों दुआवां करे। आजे सिला मिलदा मां बाप दी खिदमत दा। तीसरा बंदा बोले जेड़ी गल मैं तुहाडे सामने रखना चाहना कि नेकी दे उत्ते पाबंद हो जाना, बुराई तो रुक जाना। मैं अपने मौजू वालान लगा। ये तीसरा बंदा बोले कहन लगा अल्लाहुम्मा इन कुंता तअलमु अन्नहु कान ली इब्नतु अम्मिन मिन अहब्बन नासि इलैया।
ये बोले कहन लगा अल्लाह सोने तेनू पता है मेरी चचा जाद एक भैन सी मेरे चाचे दी बेटी सी ओदे नाल मैनू सारी दुनिया नालों वध के प्यार सी मैं ओदे प्यार दे अंदर मगन सा मैं आशिक सा ओदा लेकिन वो है बड़ी पारसा सी बड़ी पाक साफ नेक मुत्तकी औरत सी मैं चाहता सा किदों मैनू मौका मिले बुराई करन दा ते मैं इहदे नाल बुराई करां अल्लाह सोहणिया एक दिन वो हुई मेरे चाचे दी बेटी मेरे कोल आ गई मजबूर होके आई मजबूरी दे अंदर आके कहन लगी मेरे वीरा मेरे चाचे दे पुत्रा मैनू 100 दिरहम दी लोड़ पै गई है मैनू 100 दिरहम दी इन्हें समझ लो 100 रुपये दी लोड़ पै गई मैनू 100 रुपया दे दे मैं तेनू काबले वापसी कर देंगी वापस कर देवांगी कहंदा मैं आखिया नहीं नहीं मैं तेरे कोलों पैसे वापस नहीं लवांगा मेरी एक ख्वाहिश वे कि मेरी दिल दी गंदी हवस नू पूरे कर दे मैं तेनू मुफ्ती पैसे दे देवांगी मैं तेनू मुफ्ती पैसे दे देवांगा पैसे वापस नहीं लवांगा हुणे मजबूरी पता नहीं बेचारी कितनी मजबूर होएगी आ लोग मजबूरी अंदर भी आके जनाब बुराई कर लेंदे ने बुराई कर लेंदे ने मजबूरियां बंदे नू बड़ा बड़ा कुछ करा देंदियां मजबूरियां बंदे कोलो जनाब बेहयाई ते बुराई ते भी ला देंदियां ये मजबूर हो गई हालात तो मजबूर फाकियां तो मजबूर अपने बच्चियां दी भुख तो मजबूर इन्हें जनाब मन गई कहन लगी कि ठीक है तू मेरे नाल बुराई कर ला लेकिन एक 100 रुपया 100 दिरहम दे दे कहंदा अल्लाह सोहणिया मैं जिदों मैं ते एक कमरे दे अंदर चले गए बंद कमरे दे अंदर हुण मैं जिदों बुराई करने वास्ते तैयार हो गया हदीस दे अल्फाज ने कहंदा फलम्मा क़अदतु रिजलैहा जिदों मैं बिल्कुल बुराई तक इरादा करके ओदे करीब होया मैं ओदे कोल बैठा बुराई करने वास्ते फकालत इत्तक़िल्लाह ओ मैनू बोल के कहन लगी अल्लाह कोलो डर जा अल्लाह दा खौफ खा ले मैं मजबूर हां मेरी मजबूरी तो फायदा ना उठा ओने जिदों मैनू इन्नी गल कही कहंदा मैं अल्लाह दा खौफ मेरे दिल अंदर आ गया अल्लाह मैं तेरा खौफ ओने मैनू दिलाया मेरे दिल अंदर तेरा खौफ आ गया मैं बुराई छड़ दी मैं 100 रुपया 100 दिरहम ओनू वैसे ही दे दिता अल्लाह मैं अगर बुराई दे दरवाजे ते जाके बुराई नहीं कीती सिर्फ तेरे डर तो नहीं कीती अल्लाह सोहणिया मैं तेरे अगे इल्तजामा करना पिया अल्लाह असी मुश्किल अंदर फसे गार दे अंदर फसे आ गार दा पत्थर पीछे कर दे सानू इस मुश्किल तो रिहाई अता फरमा दे हदीस दे लफ्ज़ ने सही उल बुखारी दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फफरजल्लाहु अनहुम फखरजू अल्लाह ने वो पत्थर साइड दे कर दे दिता वो तिन्ने गार दे अंदरों बाहर आ गए आज असब्रु अनिल मासिया जेड़ा बंदा बुराई कोलो बच जांदा है गुनाह छड़ देंदा है अल्लाह दी नाफरमानी छड़ देंदा रब दी रज़ा वास्ते अल्लाह ओदियां मुश्किलात नु आसानियां अंदर बदल देंदे जे बुराई तो रुकना भी सब्र जे जेड़ा बंदा ऐसी बुराई कोलो ज़िना कोलो रुक जांदा है अल्लाह दा डर अपने सीने अंदर रख दे होया अल्लाह दुनिया दी मुश्किलात आसान करदा ही है सही बुखारी दी हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने 1423 नंबर हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म दे बंदे जिन्हां नु क़यामत दे दिन अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब करेगा जिदों किसे दा कोई साया नहीं होएगा फरमाया उन्हां 7 किस्म दे लोगां अंदर एक बंदा ओ भी है जेड़ा बुराई तो रुक जांदा क्यों रुकदा
वरजुलुन तातुहु इमराअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जेड़ा बंदा बुराई तो रुक जाता है सिर्फ इस वजह तो कहता है जेड़ी औरत ओनू कोई बड़े हस्बो नसब वाली औरत बुराई दी दावत देंदी है वो बुराई नहीं करता। वजह की है कहता इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह मैनू अल्लाह कोलो डर लगदा है। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा जिन्हें बुराई सिर्फ इस वजह तो छड्डी अल्लाह दे डर तो अल्लाह क़यामत वाले दिन ओनू अपने अर्श दा साया नसीब फरमा दे। अल्लाह सानू भी इन्ना खुशकिस्मत लोगां अंदर शामिल फरमा। आइए सबर दी तीसरी किस्म है कि मुसीबत आ जाए मुसीबत ते सबर करना। अस्सब्रु अला अक़दारिल्लाह अल्लाह दे फैसलियां ते सबर करना। अल्लाह दे फैसलियां ते राजी हो जाना। अल्लाह दे फैसलियां उत्ते गम गुस्से दा इजहार नहीं करना। किसी बंदे उत्ते कोई मुसीबत आ गई कोई परेशानी आ गई कोई जनाब ओदे हालात माड़े हो गए अल्लाह ना करे ओदे घर अंदर फौतगी हो गई अल्लाह ना करे ओदा बेटा फौत हो गया और जनाब मुसीबत अंदर रब दे फैसलियां ते सबर नहीं कर रहा बल्कि कहता अल्लाह तेनू आ मुसीबतां वास्ते मेरा ही घर लब्बा सी अल्लाह मुसीबतां वास्ते सिर्फ मैं ही लब्बा सा और तेनू कोई नहीं लब्बिया जिदे घर मुसीबतां पैण मैं ते अगे हालात दा मारिया इंज नहीं कहना आ अर्स मुसीबत उते सबर नहीं सबर दा मान है तहम्मुल दा मुजाहरा करना मुसीबत आए मुसीबत नू बर्दाश्त करना सबर दा माना एवे अल्लाह दे फैसलियां ते राजी हो जाना। आ देखो ना साडे वास्ते अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक नो नमूना बनाया कामिल मुकम्मल नमूना बनाया। मेरे महबूब नबी नो भी दुनिया ते मुसीबतां आईयां दुख आए परेशानियां आईयां आपने मुसीबतां ते किवें सबर कीता एक हवाला दे के बात नु अगे चलाना चाहना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने सही बुखारी दी हदीस नंबर 1303 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा बेटा इब्राहिम ए जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा छोटा बेटा आप नु बड़ा प्यारा है। ये तो पहले दो बेटे आप दे दुनिया तो रुखसत हो गए ये छोटा बेटा इब्राहिम ए दी मौत दा वेला आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर दे अंदर तशरीफ ले आए बेटे नु देखे कि आखिरी सांसा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुत्र नु इंज हाथां ते उठाया हदीस दे अल्फाज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ब्बलहु अपने बेटे दे रुखसार चुमदे ने बोसे लै रहे ने प्यार ते मोहब्बत दे नाल इंज प्यार करदियां करदियां ए होई बेटा अपने रब दे कोल चला गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हत्थां अंदरों एदी रूह परवाज कर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे नु जिदों अपने हत्थां अंदर रुखसत कीता ते प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां अंदरों हजरत अनस फरमांदे ने फजालत आईना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजरफान आका दी अखां अंदरों बेसाख्ता आंसू निकल आए आंसुओं दी झड़ी लग गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिता कोल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े ने कहने लगे अल्लाह दे रसूल जी व अंता या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल जी तुसी भी इन मुसीबत ते परेशानी ते रो रहे जे आका फरमाते ने हा या बना औफ इन्ना हा रहमतुन ऐ औफ दे पुत्रा अब्दुर्रहमान ए अखां चो रोना ए अल्लाह दी तरफों रहमत है अखां दा रोना ते यकीनन अखां परसी जाया कर दिया नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल ऐना
तदमा, सहाबा नू मुखातब करके फरमाया मेरे सहाबा, इन्नल ऐना तदमा, मेरे सहाबियों मेरे साथियों आ मेरियां अखां बरस रहियां, वल कल्ब यहज़ुन, मेरा दिल बड़ा परेशान है, लेकिन इस परेशानी दे अंदर मा यकूलु वला नकूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, मैं इस परेशानी दे अंदर जुबान जो ओही जुमला कवांगा जो मेरे रब नू राजी करने वाला होएगा। आज रब दे फैसलियां ते सबर, रब दे फैसलियां ते सबर। कोई बंदा कोई मुसीबत आ गई, कारोबार डाउन हो गया, वो जनाब पहले करोड़ा लखा ते सी कखा नाल होला हो गया, ना ना मेरा वीर, रब दे फैसलियां ते सबर करना, हालात तो दिल बर्दाश्त नहीं होना। जनाबे वाला बड़े लोग ने जेड़े खुदकुशी कर देंदे। मैं एक बंदे दा जनाजा पढ़ान गया लाहौर, वो जनाब बड़ा करोड़पति आदमी सी, लेकिन इंज ही जुमे दा दिन जुमा पढ़ के गया, उन्हें जनाब इंज पखे दे नाल एक फंदा लैके ते मर गया अपने कमरे दे अंदर, घरों खांदा पींदा गुजर बरादरी दा। मैं ओदी फैमिली नू पूछया इन्हें खुदकुशी क्यों कीती, इनू मसला की? कहन लगे बंदा है बड़ा मालदार सी लेकिन मकरूज हो गया, मकरूज हो गया, हालांकि अजे भी प्रॉपर्टी बड़ी, मकरूज हो गया, हालात तो दिल बर्दाश्त होया, खुदकुशी कर गया। हाँ जी करते ना लोग, वो कहते हैं सियाने लोग आते जिन्हें जनाब दूध खाना खाद्या होवे ते फिर उंगलियां ना खाना पवे ते फिर सबर नहीं आउंदा। आ सबर करना रब दे फैसलियां ते राजी रहना, हालात जैसे कैसे भी आ जान। अगर कोई प्यारा चला जाए, प्यारे दे उत्ते सदमा भी यकीनन हुंदा है, लेकिन रब दी रज़ा ते राजी रहना, रब दी रज़ा ते राजी रहना है। अगर कोई दुख आ जाए, दुख ते परेशानी उते सबर करना है। अगर कोई प्यारा जुदा हो जाए, कुरान पढ़ के हजरत यकूब अलैहिस्सलाम नू याद कर लिया जे, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दा वाकया सामने ले आया जे। यकूब नबी दा प्यारा बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाबे वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड बाप दे बड़े प्यारे ने। सूरह यूसुफ में पूरी बयान की थी सिर्फ अपने मौजू के मुताबिक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप दियां अखां दे तारे, बाप दियां अखां दे त्यारे, भरावां ने बर्दाश्त ना कीता, इन्हां दे खिलाफ बाप नू जनाब गल्लां च लैके लै गए, ले जा करके खूह अंदर सुट दिता। खूह च सुटन तो बाद जनाबे वाला शिकार दा खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कुड़ते न ला के इंज रात नू रोंदियां वापस आ गए। ते कुरान की आंदा वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब व मा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन व जाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील। प्यो दे कोल ने खुदे दे झूठा खून ला के ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता खोलिया ते बाजुबा ने हाल बोले, कहन लगे कहंदे ने ओए तुसी कहो बगेआड़ा खाता। आ यूसुफ अलैहिस्सलाम दी गल दा तर्जमा जेड़ी कुरान दी आयत है कि जदों ना कुर्ता वेखिया ना ते कहन लगे तुसी कहो बगेआड़ा खाता। यूसुफ बदर मुनीरा किमें कुर्ता रिया सलामत क्यों ना हो गया लीरा। ओ बगेआड़ तुहाडे नालों निकलिया बहुत प्यारा, कुर्ते दाते अदब न होया, कुर्ते दाबे अदब न होया, कुर्ते दाते बे अदब न होया, मेरा यूसुफ खा गया सारा। हजरत यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याद दे अंदर बाबा जी याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोंदे रहे, लेकिन सबर दा दामन नहीं छड्डिया। की आखिया फसबरुन जमील, पुत्रो जो तुसी मेरे नाल करना सी मैनू समझ आ गई, तुसी सारा ड्रामा करके आए जे, लेकिन हुण मैं सबर करांगा, सबर करांगा। अगर किसी बीमार ते कोई बीमारी आ जाए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नु याद कर लिया करो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 70 साल रब ने सेहत वाली उम्र दी। 17 सालों तो बाद इन्हां 17 सालों के अंदर अल्लाह ने माल भी बड़ा दिता, औलाद भी बड़ी दी, बीवियां भी है ने, औलाद भी है वे, जरी रकबा भी है वे, जनाब दुनिया का मालो सर भी है, अल्लाह ने नबूवत भी दी है। 70 साल जनाब सेहत दे गुजारे, तंदुरुस्ती दे गुजारे, रब दा करना ऐसा होया बीमार हो गए। इन्ने बीमार मुफस्सिरीन लिखदे ने सिर्फ जुबान चलदी है, जुबान चलदी है, बाकी जिस्म कम छड़ गए। और जनाब इस बीमारी दी वजह तो सारे ही साथ छड़ गए, माल भी चला गया, औलाद भी चली गई, बीवियां भी चलियां गईयां। वाकया मैं शार्ट कर रहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी एक बीवी रह गई जेड़ी इन्हां दी खिदमत करदी है। उन्होंने भी कहते ने कि रहमत तू भी चली जा, कहन लगी ना ना मैं नहीं जावांगी। एक खिदमतां करदी रही अपने खावंद दियां। एक दिन सहाफत इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर अंदर लिखे है कि इन्हां दी बीवी नू शैतान मिलिया, कहन लगा बीबी कि अगर शिफा चाहनी है कि तू चाहनी है तेरा खामन तंदुरुस्त हो जाए, फलां दरबार दे चली जा, फलां बुत ते चली जा, चढ़ावा चढ़ा के तेरा खामन ठीक हो जाएगा। इन्हां ने आके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे नाल तज़किरा कीता। हजरत अय्यूब कहन लगे नहीं नहीं ये ते शैतान सी, ते रब दे अगे ना इंज दस्त दराज हुंदे रहे, दुआवां करदे रहे, कहंदे की ने रब्बी इन्नी मस्सानी शैतानु बिनुस्बिम व अज़ाब, अल्लाह मेरे ते मुसीबत आई है, अज़ाब आया, अल्लाह हुण ते शैतान भी मैनू वरगलान लग पिया। अल्लाह रब्बी इन्नी मस्सानी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। आ दुआ याद कर लो बीमारो, आ दुआ याद कर लो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी। हजरत अय्यूब कहते ने अल्लाह मैनू बड़ी तकलीफ है, लेकिन मेरा अकीदा है वे कोई ढेरी कोई बुत शिफा नहीं दे सकता, शिफा देनी है ते तू देनी है। क्यों वा अंता अरहमुर राहिमीन, सारी कायनात नालों सब तो ज्यादा मेहरबान तू है, अल्लाह मेरे ते मेहरबानी कर शिफा दे दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अरसा गुजर गया, अल्लाह नु तरस आ गया बीमार नु देख के, बीमारी दी बीमारी बीमार दी बीमारी देख के अपने पैगंबर नु देख के तरस आया रब नु। अल्लाह ने आख्या नबी अय्यूब और कुछ बिरजलिक इंज कर हुन अपनी अड्डी मार। अल्लाह कहते अड्डी भी अगे भी मैं बीमार हां, अड्डियां ते मारना ही हां। अल्लाह कहंदा अगे तू अड्डियां अपनी मर्जी नाल मारदा रहे हैं, हुन साडी मर्जी नाल इथे जिथे लेटे हैं अड्डी मार। अल्लाह जी की होएगा, फरमाया इथों एक चश्मा निकलेगा, हाजा मुगतसलुन, उस चश्मे अंदरों ओदे पानी नाल नहा ले, वबारिदुम व शराब, पानी ठंडा होएगा पी भी लई, जिसों जिस्म ते पाएगा मैं तेरे जिस्म दियां बीमारियां दूर कर देंगा, पीवेगा मैं अल्लाह अंदर दियां बीमारियां दूर कर देगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब दा हुक्म मन्निया। आ वेखो आ जे सबर सिर्फ कोई मुसीबत आए ढेरियां ते ना जाया करो, आ फलां करनी वाली भरनी वाली सरकार। आ बड़े लोग वेखे ने सल्फीउल अकीदा, कोई हालात तो तंग आके किसी दा कारोबार बंद हो जाए ते की तेरे ते किसी ने कुछ कीता ही, जादूगरां पीछे हत्ता के साइयां कोल, हिंदुआं कोल, सिखां कोल भी ये इलाज करान, जादू दे टूने करान चले जांदे ने। ना ना रब दा दर ना छड्या करो। आ देखो नबी अय्यूब ते बीमारी भी है, माल भी चला गया, औलाद भी चली गई और जनाब सेहत भी चली गई, लेकिन बोलो नबी अय्यूब ने रब दा दर छड्या?
आ रब दे दर ते रिया करो, मुसीबत ते रब दा दर ना छड्डिया करो। आइए जरा समाअत फरमाना, नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब दा दर नहीं छड्डिया। और फिर मैं क्या देना चाहना, इन आयतां दा तर्जमा इंज करना चाहना कि सबर दे बारे, और सबर बिना दुख टलदे नहीं। और सबर करया करो, सबर तो बगैर कोई चारा नहीं जे। और सबर बिना दुख टलदे नहीं, ते सबर दुखां दा दारू, सबर बिना हुन विच मुसीबत कोई नहीं बनदा वारू। आ सबर दे मोटे मोटे दो तीन फायदे सुन लो ते मैं अपनी बात नू खत्म करा। सबर दा पहला फायदा है वे, जेड़ा बंदा शरीयत ते पक्का रहिंदा, गुनाह छड़ देंदा, मुसीबत आउंदी है, मुसीबत उत्ते अल्लाह दे फैसलियां ते राजी रहिंदा, ओनू फायदा की हुंदा। नंबर 1, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबर करने वाले नू रब दा साथ मिल जांदा, रब दी मदद मिल जांदी। क्यों जी, रब दी मदद चाहिए कि नहीं सारे में? फिर जो भी हालात आन, हालात ते सबर करना है। पहला फायदा इन्नल्लाह मा साबिरीन। और दूसरा फायदा है, जेड़ा बंदा सबर करदा रब दी करमे नजर रहमत ओदे ते हो जांदी, रब ओदे ते खास अपनी नजर कर लेंदे ने। की चली गया कुरान अंदा, वसबिर ले हुक्म रब्बिका फ इन्नका बि आयुनिना। आयुनिना, आयुना दे ने आइनुन दी जमा, आइना दे ने आंख नू। अल्लाह कहंदा मेरे महबूब नबी जी, तुसी साडे हुक्मां ते सबर करदे रहो, तुसी साडी नजरे करम दे सके जे। मैं अल्लाह ने तुहाडे उत्ते अपनी खास नजरे रहमत कर दी है। पता चलिया जेड़ा सबर करदा अल्लाह दी नजरे रहमत ओदे ते हो जांदी है। नंबर 3, जेड़ा बंदा सबर करदा है, सबर करन वाला अल्लाह दियां रहमतां दा मुस्तहक बनदा है। अल्लाह ओनू हिदायत वाले लोकां दे अंदर शामिल कर लेंदा। किथे लिखी है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। फरमाया जेड़ा बंदा मुसीबत आउंदी है ते ए पढ़दा ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुसीबत ते सबर करदा ए पढ़दा। अल्लाह फरमांदे ने असी आसमान तो रहमतां दे दरवाजे खोल देने। आ सबर करया करो, फरमाया रहमतां ही नहीं व उलाइका हुमुल मुहतदून, ए बंदा हिदायत वाले लोगां दे अंदर शामिल हो जांदा। सबर करने वाले नू अल्लाह एक बहुत बड़ा इनाम देगा। की इनाम मिलेगा? क़यामत दा दिन होएगा। सहीह बुखारी दी हदीस, हदीस नंबर 3792, हजरत अबू उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, एक अंसारी से आप भी आया, कहने लगे अल्लाह दे रसूल जी फलां बंदे नू तुसी आमल बना के भेजिया, गवर्नर बना के भेजिया फलां इलाके दा, ते मैनू कुछ नहीं जे दिता। आका फरमांदे ने मेरे साथी सबर कर, सबर कर, सतुल्क़ौना बअदा उसरतन, मेरे तो बाद भी एक वक्त आएगा तुहाडे उत्ते लोगां नू तरजीह दित्ती जाएगी। तुहाडे उत्ते अगर किसी नू तरजीह दित्ती जाए, मतलब की है कि तुहानू कोई चीज दुनिया दा फायदा ना भी मिले, लेकिन तुसी की करना है, फसबिरू फसबिरू, तुसी सबर करना है, सबर करना है। आका फरमाते ने इस सबर का नतीजा की निकलेगा? फरमाया हत्ता तलकूनी कलकूनी अलल हौज, ए सबर का नतीजा ये निकलेगा अल्लाह तेरी मेरी हौज़े कौसर ते मुलाकात करवा देगा। हौज़े कौसर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुलाकात करना चाहते हो, मुसीबतां ते सबर करया करो, दुखां ते सबर करया करो, रब दी फरमा बरदारी ते डट जाओ, ना फरमानी कोलो बच जाओ। आखिरी बात ते अपनी बात नू खत्म करना चाहना, इत्थे ही बस नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल हौज़ ते मुलाकात तो बाद आप दे नाल आप दे हथों हौज़े कौसर दा जाम पीन तो बाद रब दा कुरान ऐलान करदा उलाई
उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा खालिदीना फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुकामा। अल्लाह फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, मैं बड़े बड़े आलीशान महल अता करांगा इन्हां लोकां नूं जन्नत दे अंदर, बड़े बड़े आलीशान महल। अल्लाह की वजह की है? फरमाया बिमा सबरू, इस वजह तो कि दुनिया ते ए सबर कर दे रहे, सबर दी वजह तो अल्लाह कहता मैं जन्नत दे महल अता करांगा। फरमाया जिधर जाणगे सलामा ही सलामा होणगियां, खालिदीना फीहा, उस महल अंदर 1 महीना 10 दिन 10 साल 100 साल नहीं रहणगे, बल्कि हमेशा हमेश उन्हां महलात अंदर ही ये जिंदगी बसर करनगे। अल्लाह सानू सारिआं नूं इस सबर नूं समझ करके अल्लाह सबर करन दी, नेकी ते डटे रहन दी, बुराइयां कोलों बच के मुसीबत आ जाए अल्लाह तेरे फैसलियां ते राजी रहंदिया होया सानू सबर करन दी तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल